सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जो हमने रीजनिंग के अपने एसएससी और रेलवे 2026-27 की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एसएससी और रेलवे के लिए हमने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। और जो टॉपिक अपना चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? डाइस का टॉपिक अपना चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूं। तो वही 15 मिनट में 15 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराते आ रहा हूं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर भी पर्सन चिन्ह है और यहाँ पर भी थोड़ा पर्सन चिन्ह है। अब देखो क्या बोला है, दिए गए पासे में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा। अब इन दोनों स्थानों पर पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि इन दोनों पासों के अंदर देखो तो कॉमन क्या है, ए और सी कॉमन है। ए और सी कॉमन है, जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि डी का विपरीत क्या आ गया? अपना एफ आ गया। डी का विपरीत क्या आ गया? अपना एफ आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर एक जगह पर तो डी दे रखा है, अब दो जगह देखनी है। अब मुझे ये बताओ, क्या इसकी एक जगह पर एफ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डी का अपोजिट एफ है। तो डी के पड़ोसी में एफ नहीं आएगा, डी के विपरीत में आएगा। अब जहां पर भी जिस ऑप्शन के अंदर एफ है वो ऑप्शन कट कर दो, तो ऑप्शन डी में एफ है, यानी कि डी और एफ दोबारा नहीं आ सकते। ऑप्शन सी के अंदर भी एफ है, यानी कि एफ दोबारा नहीं आ सकता। ऑप्शन बी के अंदर एफ है, यानी कि एफ और सी एफ दोबारा नहीं आ सकता। अब बचा अपने क्या पास एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि ये यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपना ए आ जाएगा। यानी कि अपना राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर एक बार जरूर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार और बेहतरीन से क्वेश्चन है। एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। यह पासा किस विकल्प आकृति के रेखागत के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। अब इस पासे को इसमें बनाना है। अब देखो क्या है, दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या है? एल कॉमन है। दोनों के अंदर क्या कॉमन है? एल है। एल से यहाँ पर चला ओ पर, ओ से कहां पर पहुंचा? पी पर। यानी कि एल से ओ पर पहुंचा, ओ से पी पर, यानी कि क्लॉकवाइज चला। तो इसके अंदर भी क्लॉकवाइज चलूंगा तो एन से कहां पर आ गया? एल से एन पर, एन से क्यू पर। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या चीज समझ में आ गई? एन का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एन, पी का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट क्यू का अपोजिट पी हो गया। अब पहले ऑप्शन की तरफ चले। पहले ऑप्शन की तरफ चलूंगा तो एम का अपोजिट क्या होता है? अपना एन होता है। एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। लेकिन यहां पर मैंने बताया कि एन का अपोजिट हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन अपना क्या हो चुका? गलत हो चुका। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलो तो दूसरे ऑप्शन के अंदर मेरा क्या दिखाई दे रहा है? क्यू का अपोजिट एन दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्यू का अपोजिट तो क्या है? अपना पी, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया? अपना गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलूं तो तीसरा ऑप्शन भी क्या कहता है? क्यू का अपोजिट एन है। लेकिन हमने देखा क्यू का अपोजिट पी है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। अब चौथे ऑप्शन की तरफ चलूं तो चौथे ऑप्शन के अंदर बोला है क्यू का अपोजिट पी होता है। हमने बोला है क्यू का अपोजिट पी होता है, सही है। एल का अपोजिट एन होता है, एल का अपोजिट एम होता है, ये हमें पता है। एल का अपोजिट एम हो गया। एन का अपोजिट क्या हो गया? ओ हो गया। अब जो बचा वो अपना एम ही तो बचा, यानी कि एल का अपोजिट क्या हो गया? एम हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। इस 6 फलक वाले 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्रमांकित किए हैं। संख्या 8 और उसके विपरीत फलक पर संख्याओं का योग बताना, यानी कि 8 के विपरीत कौन सी संख्या है और उन दोनों का क्या बताना है? योग बताना है। अब यहाँ पर देखो दोनों के अंदर सेम क्या है? 7 है। इसके अंदर भी 7 है, इसके अंदर भी, दोनों के अंदर क्या है? 7 है। 7 से चला 9 पर, 9 से कहां पर आ गया? 11 पर। 7 से चला 9 पर, 9 से कहां पर आ गया? 11 पर। 7 से चला 8 पर, 8 से कहां पर आ गया? 10 पर। 7 से चला 8 पर, 8 से कहां पर आ गया? 10 पे। अब 8 का विपरीत क्या है? यहाँ पर 9 है और दोनों का योग 9 और 8 कितने हो गए अपने? 17। 9 और 8 कितने हो गए? 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही बॉक्स की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। अब इन दोनों बॉक्सों को खोलने पर ये किस आकार का बनेगा। अब यहाँ पर देखो इनका पहले सबसे पहले विपरीत देखो, इनके तरह कोई भी सेम नहीं है, तो ऊपर ऊपर वाले का विपरीत यानी कि 7 का विपरीत क्या हो गया अपना 5 आ गया। पास पास वाले का विपरीत यानी कि 4 का विपरीत क्या आ गया अपना 3 आ गया। दूर दूर वाले का विपरीत यानी कि 6 का विपरीत क्या आ गया अपना 8 आ गया। अब ऑप्शन के अंदर चलो, ऑप्शन पहले के अंदर चला तो 6 का विपरीत 8 हो गया, यानी कि ये तो सही दिखाई दे रहा। 3 का विपरीत 4 हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन मुझे सही दिखाई दे रहा। 7 का विपरीत यानी कि पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगले की तरफ चलना ही नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन अपना राइट, इसमें एक ही ऑप्शन आपका राइट दिखाई देगा। अब अगले पर चलते हो, चल के देखो 5 का अपोजिट 8, लेकिन 8 का अपोजिट तो 6 है, और 5 का अपोजिट तो 7 है, यानी कि ऑप्शन बी गलत हो गया। डी की तरफ चलो तो अब 5 का अपोजिट वही 8 है, यानी कि 8 का अपोजिट तो 6 होता है, और 5 का अपोजिट 7 होता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो तो 3 का अपोजिट क्या है 5 है, लेकिन 3 का अपोजिट तो 4 है, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। क्या गया, प्रश्न में दी गई कागज की शीट को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनेगा। यानी कि इसको मोड़ूंगा तो इनमें से कौन सा आपका घन बनेगा वो बताना है। अब देखो जेड का विपरीत क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, वाई का विपरीत क्या हो गया, आर हो गया, एक्स का विपरीत कौन हो गया, पी हो गया। अब यहाँ पर देख लो, एक्स का विपरीत क्या है अपना पी है, लेकिन एक्स था उसका तो पड़ोसी हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। y का विपरीत क्या है, r है। y का विपरीत चलो r है, लेकिन y का विपरीत, y का पड़ोसी कौन है, z है क्या। y का पड़ोसी क्या है अपना z हो सकता है क्या, y का पड़ोसी। अब देखो z का विपरीत कौन है, w है। z का विपरीत कौन हो गया, चलो w भी नहीं आया हुआ है। x का विपरीत कौन है, p है, लेकिन y का विपरीत r है, यानी कि ये तो दोनों पड़ोसी हो गए, गलत हो गया। ऑप्शन 3 की तरफ चलूं तो W का विपरीत क्या होता है, Z है क्या, Z दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। Y का विपरीत क्या होता है, R होता है, वो R भी नहीं दिखाई दे रहा। P का विपरीत क्या है, X है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, राइट दिखा रहा है। ऑप्शन 4 की तरफ चलूं तो Z का विपरीत क्या होता है अपना W होता है, ये तो दोनों पड़ोसी हो गए, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या थे, जेड का विपरीत कौन था, डब्ल्यू था, और एक्स का विपरीत कौन था अपना पी था, और वाई का विपरीत कौन था अपना आर था। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। अब इसको कागज को मोड़ना है तो यहाँ पर देखा एक छोड़कर एक होता है, तो 4 का विपरीत कौन हो गया अपना 3 हो गया, 6 का विपरीत कौन हो गया अपना 2 हो गया, ए का विपरीत कौन हो गया अपना सी हो गया। अब मोड़ के बनाना है तो यहाँ पर देखो 2 का विपरीत 6, यानी कि ये तो पड़ोसी हो गए, गलत हो गया। यहाँ पर देखा तो 4 का विपरीत 3, यानी कि ये भी पड़ोसी हो गए। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलूं, ए का विपरीत सी होता है, यानी कि सी नहीं आया। 4 का विपरीत 2 होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। तीसरे पर चलूं तो ए और सी दोनों पड़ोसी आ गए, यानी कि विपरीत है लेकिन पड़ोसी आ गए, यानी कि क्या आ गया अपना गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। तो ये चीज आपको पता ही होगा कि दो पड़ोसी सतह एक साथ न तो दिखाई देती हैं और न ही एक साथ क्या होती हैं, छिपती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, दी गई आकृति में ए फलक ए के विपरीत। अब देखो बी के विपरीत क्या है, ये है, और वाई के विपरीत क्या है, एन है, तो ए के विपरीत 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसका बताना है कौन किसका विपरीत है। तो जो ये आपका इसका विपरीत कौन हो गया, स्टार हो गया। इसका विपरीत कौन हो गया, ये हो गया। और इसका विपरीत कौन हो गया, ये हो गया। अब उसने पूछा कि त्रिभुज का विपरीत, तो त्रिभुज का विपरीत कौन हो गया अपना, ये हो गया, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको ये भी पता होगा कि जो अपने ये पासे हैं इनके खुला पासा, इसके अंदर विपरीत एक छोड़कर एक आता है, ये चीज आपको पता ही होगी। नहीं भी पता तो हमेशा याद रखना, यदि खुला पासा हो उसके अंदर एक छोड़कर दूसरा जो होगा, एक बॉक्स छोड़कर दूसरा बॉक्स होगा, वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहां पर बताना है किसका विपरीत कौन है। अब ये देखो ए का विपरीत, अब आप एक छोड़कर एक करोगे, क्या ये इसका ए का विपरीत है, नहीं होगा, क्योंकि एक चीज और एक कंडीशन और भी लगती है, एक का विपरीत उसका एक छोड़कर एक विपरीत तब होगा जबकि कोई उसकी कोई भुजा मिक्स ना हो। अब इसकी ये भुजा क्या है, यहाँ पर मिक्स है, तो यानी कि इसका मतलब ए का विपरीत कौन है, यहाँ पर ब्लैक वाला है, यानी कि डार्क वाला है।
कौन सा है, ए का विपरीत डार्क वाला हो गया। अब यहाँ पर बोलूं कि इसका इसका विपरीत कौन हो गया, तो इसका विपरीत कौन हो गया अपना, खुले का विपरीत कौन हो गया अपना, जेड हो गया। और जो बिंदु का विपरीत है वो क्या हो जाएगा, बिंदु का विपरीत हो गया अपना लाइनदार। ये हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, क्या बिंदु और डार्क, बिंदु और डार्क आ गए, लेकिन डार्क और ए ये तो नहीं हो सकता, बिंदु और डार्क यानी कि ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखूं तो बिंदु और डार्क और यहाँ पर ये क्या हुआ, यानी कि ये दोनों पड़ोसी आ गए, लेकिन ये तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत आ गए। जेड और ये क्या अपना डार्क, यानी कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जेड हो गया और ये खाली हो गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर चला तो ए आ गया, ए का विपरीत डार्क होता है, डार्क नहीं है। फिर यहाँ पर चला खुला, खुला के विपरीत जेड होता है और इसके विपरीत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सम संख्याओं की मान वाले, सम संख्या की मान वाले पासे के ऊपरी सतह पर सम संख्या, अब सम संख्या वाले कौन से हैं, एक तो सेकंड वाला है, एक कौन सा अपना फोर्थ वाला, एक कौन सा है अपना सिक्स वाला, यानी कि ये सम संख्या ऊपरी फलक पर सम संख्या हो। अब ऊपरी फलक पर इसके सम संख्या होनी चाहिए, तो उनका कुल योग कितना होगा। अब ऊपरी फलक पर सम संख्या होगी, अब यहाँ पर देखो 3 और 5 आया हुआ, यानी कि ऊपरी फलक पर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, यही हो सकते हैं। अब होने क्या चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, यानी कि 2 और 4 में से होनी चाहिए, क्या 2, 4 और 6 में से होनी चाहिए, ऊपरी सतह पर ये 2, 4, 6 में से होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके विपरीत क्या रखूं कि अपना आए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मैं 2 रख सकता हूँ, 2 नहीं रख सकता, क्योंकि 2 यदि यहाँ पर रखूंगा तो 5 और 2 7, 2 का विपरीत 5 होना चाहिए, लेकिन 5 तो इसका पड़ोसी आ गया। यहाँ पर यदि 4 रखूंगा तो 4 और इसका विपरीत 3 आना चाहिए, लेकिन 3 तो इसका पड़ोसी होगा। हाँ, 6 रख सकता हूँ इसका मैं, यानी कि सम संख्या क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर 6 रख सकता हूँ। 6 का विपरीत क्या आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा, यानी कि इसका क्या आ गया अपना 6 आ गया। प्लस योग बताना है। अब यहाँ पर देखो 5 और 3 है, इसका मैं विपरीत क्या क्या लिख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ और 6 रख सकता हूँ, यही रख सकता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर भी सेम आएगा, यानी कि 6 ही रखूंगा, क्योंकि 2 कैसे क्यों नहीं रखूंगा, यदि यहाँ पर 2 रखूंगा तो इसके विपरीत 5 आने चाहिए, लेकिन 5 तो इसका पड़ोसी है। 4 क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि 4 यदि रखूंगा तो 4 का विपरीत 3 आना चाहिए, 3 तो इसका पड़ोसी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 2 है, यानी कि इसका पड़ोसी, इसका यहाँ पर क्या रख सकता हूँ मैं, 1 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 3 के बाद में मैं 5 रख सकता हूँ, 5 के बाद में 6 रख सकता हूँ। अब इसके अंदर इन चारों के अंदर सम संख्या अपनी 6 है, यानी कि प्लस का 6 हो गया, 6 और 6 12 और 6 18, यानी कि इनके कुल योग क्या आ गया अपना 18 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, इसने बोला है कि पासा 1 2 3, 1 2 और 3 सम संख्या निचले फलक पर तथा इनके अंदर चार, तीनों के अंदर विषम संख्या ऊपरी फलक पर। अब देखो इनके निचले पर क्या होनी चाहिए, सम संख्या। अब देखो 3 का विपरीत क्या होता है, 4 होता है, क्या नीचे सम संख्या आ गई। 1 का विपरीत 6 हो गया, यानी कि सम संख्या आ गई। 3 का विपरीत 4 होगा, यानी कि सम संख्या आ चुकी है। अब इनके निचली सतह पर इनके विषम संख्या ऊपरी फलक पर, अब इनके ऊपरी फलक पर विषम संख्या होनी चाहिए। अब 5 और 3 आया हुआ है, तो इसके अलावा कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब इसके क्या है, विषम संख्या कौन सी होगी, 1 और 3 है। विषम संख्या कौन सी हो गई, 1 और 3 हो गई। अब 1 आ सकता है क्या, यहाँ पर यदि मैं 1 रखूंगा तो 1 का विपरीत 6, यानी कि आ सकता है हमारा। क्या यहाँ पर 3 आ सकता है, 3 का विपरीत 4, यानी कि 4 भी 3 भी आ सकता है। यहाँ पर तो दोनों ही आ सकते हैं क्या, यहाँ पर तो दोनों भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 3 तो है ही, यानी कि 4 है। अब एक विषम संख्या अपना, यानी कि यहाँ पर तो क्या आ गया अपना, इसके ऊपरी सतह पर 1 आ चुका है। अब यहाँ पर देखूं तो 6 और 5 तो आए हुए हैं, यानी कि 1 से 4 तक लिखूंगा। यहाँ पर 1 से 4 तक लिखूंगा, तो यानी कि विषम का मतलब विषम संख्या एक ही है, 3 आ गया, यानी कि 1 3 हो गया, 1 1 हो गया, 1 3 हो गया। अब 2 और 4 के अलावा विषम संख्या कौन सी हो गई, 1 आ गई, 1 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई और 6 आ गई, ये विषम संख्या है। अब यहाँ पर 5 रख नहीं सकता, क्योंकि 5 का विपरीत 2 था, लेकिन ये तो पड़ोसी आ गया। 3 यहाँ पर रख नहीं सकता, क्योंकि 4 यहाँ पर आया हुआ पड़ोसी में हो गया। 1 रख सकता हूँ, 1 अपनी एक विषम संख्या है, यानी कि 1 आ गया। अब उसने क्या बोला है, दोनों समूहों के ऊपरी सतहों के योग का अंतर। अब इसके ऊपरी सतहों का योग 3 और 3 6 और 1 7 है,
इसके ऊपरी सतहों का योग कितना है 7 है, और इसके ऊपरी सतहों का योग कितना है 3 और एक 4 और एक 5 है। अंतर बताना, तो 7 में से 5 माइनस किया कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? तो ये अपना आज का ये लास्ट और फाइनल और डिस्क्राइज टॉपिक का अपना लास्ट और क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में दिए गए पासे को प्रतिनिधित्व करेगा जब इस पासे को बंद किया जाता है। अब इस पासे को मैं बंद करूंगा तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा। अब मुझे ये बताओ, डी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। अब दिक्कत आती है बच्चों के, बी का अपोजिट कौन होगा। अब देखो यहां पर पहले तो इन ऑप्शनों को देखो, क्या डी और बी, क्या डी का अपोजिट ई होगा, ए का अपोजिट है, क्या बी का अपोजिट है, ये होंगे 1 2 3 4 आएंगे, लेकिन पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये तो पड़ोसी हो गए इसके। डी का अपोजिट ए, लेकिन ये भी हो सकता है। डी का अपोजिट क्या सी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी हो, ठीक है। अब हमें देखना है कि बी का अपोजिट कौन हो सकता है। अब यहां से यदि मैं क्लॉकवाइज देखूंगा, क्लॉकवाइज देखूं तो 1 आता है, 1 से 2 आता है, 2 से 3 आता है, और 3 से क्या आता है 4। क्या देखा है, क्लॉकवाइज देखा मैंने यहाँ पर, क्लॉकवाइज देखा, तो आंसर में क्या देखोगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्वेश्चन में यदि आप क्लॉकवाइज देख रहे हो तो आंसर में क्या देखोगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखो, क्लॉकवाइज देखा है तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा देखोगे। यहाँ से क्या देखोगे, उल्टा देखोगे, तो ए से बी, बी से, यानी कि उल्टा देख रहे हो, 1 2 3 4 यानी कि आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ए का अपोजिट, ए के सामने कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए, और डी के सामने कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए। डी के सामने क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, यानी कि ये तो हमें नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये तो गलत हो गया, ये तो अपना अलग हो गया। अब यहाँ पर देखूं, ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलूं, ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलूं तो इसको क्या देखूंगा मैं, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा। तो एंटी क्लॉकवाइज यदि मैंने देखा तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि ये तो मुझे सही दिखाई दे रहा। इसको मैंने क्या देखा, 1 2 3 4 यानी कि क्लॉकवाइज देखा है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, ऑप्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा, 1 2 3 4 देखूंगा। अब यहाँ पर ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ए का विपरीत यहाँ पर सी होगा, डी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर ई होगा, यानी कि ये बी होगा। यहाँ पर तो ए का विपरीत क्या हो गया, बी होगा, यानी कि कहीं ना कहीं करेक्शन है। यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या था अपना सी था, इसलिए यहाँ पर अपना ए है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। और आज का जो अपना डाइस का जो टॉपिक है वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा एक और नए और शानदार टॉपिक के साथ आपका होने वाला है। तो दबा के एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना।